राहुल आशु को इतना चाहता है, उसे हासिल करने के लिए वो कोई भी खतरनाक कदम उठा सकता है। हाँ, लेकिन वो किडनैप नहीं करेंगे। हो सकता है वो मैक्सिमम कोशिश ये करेंगे कि जल्द से जल्द उन्हें आशु की कस्टडी मिल जाए, दैट्स ऑल। और वो उन्हें कभी नहीं मिलनी चाहिए, किसी हालत में नहीं। अभी मिलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या? देखिए मैम, आज आशु 8 साल का है और उसे अपने डैडी के प्रति लगाव भी। हो सकता है कि कोर्ट से पूछे कि उसकी मर्जी क्या है और वो खुद ब खुद राहुल के पास रहने चला जाए। यही कहना चाहते हो ना? हाँ, quite possible. Quite possible, madam. It is not possible, Mr. Jog. It is certain. और ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई तरकीब सोचो, कोई रास्ता निकालो। देखिए मैडम, ये कस्टडी का केस खुलने में अभी काफी टाइम, और वैसे भी आशु तो आप ही के पास रह रहा है। क्यों ना आप उसका दिल जीतने की कोशिश करें। What do you mean दिल जीतने की कोशिश? मैं उसकी माँ हूँ, अपने बेटे का दिल जीतूं मैं? क्या समझते हैं आप कि वो मुझसे चिढ़ता है, मुझे प्यार नहीं करता? मैडम, ये मैंने कब कहा? मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि आशु is a very sensitive boy. He's not just a sensitive boy, he's a sensitive and bright boy. हाँ. He knows which side his bread is buttered. वो जानता है कि उसकी माँ जो उसे जिंदगी की लग्जरीज दे सकती है, उसका बाप उसे कभी नहीं दे सकता। देखिए मैडम, भले ही आशु 8 साल का क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो बच्चा है और बच्चों को प्यार, म्यूचुअल केयर और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, ना ये पैसे और लग्जरीज की। आप क्या चाहते हैं मैं अपना बिजनेस छोड़ के घर बैठ के आशु को लोरी सुनाऊं? जी हाँ, अगर आप उसकी कस्टडी चाहती हैं तो आपको ये सब करना ही होगा। मैं आशु को बोर्डिंग भेज दूंगी। देखिए मैडम, आपको जो भी फैसला करना है वो आप सोच समझ के कीजिए। But let me tell you one thing. All the relationships cannot be evaluated in the terms of money and luxuries. No, never. Well, can you take your leave now? Thank you, Mr. Jog. मैं आपके एडवाइस पे गौर करूंगी। Thank you. Goodbye. अब आपने क्या सोचा है दीदी? मैं तुम्हारी राय जानना चाहती हूँ। हमें हर हाल में आशु की भलाई का सोचना है। I know, पम्मी, मैं सिर्फ आशु की भलाई के बारे में ही सोच रही हूँ। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि आज के बाद आशु घर से बाहर अकेले नहीं जाएगा। क्या? पर क्यों? इस तरह राहुल और आशु के मिलने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है। पर दीदी, आशु को अपने पापा से मिलना चाहिए। That's his emotional need. Emotion is a luxury for foolish people, पम्मी। मैं आशु को ऐसी किसी foolish indulgence में भाग नहीं लेने दूंगी। और अच्छा है कि अगर इसी यंग उम्र से ही शुरू हो जाए तो। वैसे क्या देख रही हो? I find it very strange, दीदी। What's so strange about it? आपका ये एटीट्यूड, आपको नहीं लगता कि आपका ये डिसीजन बहुत क्रूअल है? It's a jungle out there, पम्मी। ये दुनिया एक जंगल है। यहाँ पर हर जानवर दूसरे जानवर को मारने की ताक में बैठा रहता है। अगर आपको इस दुनिया में जीना है तो पहला वार आपको खुद करना पड़ेगा। अगर क्रूरटी और इमोशन में फंस जाओगी तो मार डाली जाओगी। जनरल से इस लॉ से आशु का क्या रिलेशन है? देखो, अगर आशु को हासिल करने में राहुल कामयाब हो गया तो वो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। फिर वो मुझ पर वार कर सकता है, मुझे हरा भी सकता है। राहुल को कमजोर बनाए रखने के लिए और मेरे सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि आशु मेरे पास रहे, क्योंकि राहुल को मेरा एक बहुत कमजोर पहलू मालूम है। कैसा कमजोर पहलू? उसके बारे में मैं तुम्हें कभी और बताऊंगी। अभी तुम मेरा साथ दो। आज के बाद आशु के साथ तुम रहोगी। किसी नर्स, ड्राइवर या नौकर पे मैं विश्वास नहीं कर सकती। तुम इसे स्कूल से उठाओगी और शाम की आउटिंग के लिए भी तुम ही लेके जाओगी, ओके? ठीक है। To stay in power is a game for me, and it's a very exciting game. दीदी, तुम इस गेम को बहुत एंजॉय करती हो। बहुत।
क्यों? तुम नहीं एंजॉय करती? मैं तो अब सीख रही हूँ। पापा आप कहाँ गए थे? आशु, आशु, आशु चलो, चलो। मिस सोनी, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आप क्यों रोक रही हैं आशु को? क्योंकि ये दीदी का हुक्म है। चलो, आशु नाच के बात करेगा ना? बाय आशु। वाह ऊपर वाले वाह, तेरा भी जवाब नहीं। तेरे भाई खातों में सब चीजें कितनी क्लियर है, कितनी साफ, कितनी खरी है, जरा सा भी हेर फेर नहीं। और टिट फॉर टैट। बाबा, आज जाके मुझे एहसास हुआ कि बेटे से जुदाई का गम क्या होता है। आज आपकी तरह मेरा बेटा भी मेरे साथ नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं बाबा। जो गम आपने अपने बेटे से दूर होकर झेला, आज वही गम मैं अपने बेटे से दूर होकर झेल रहा हूं। सही मायने में मेरी सजा तो अब शुरू होती है, लेकिन मैं अपनी ये सजा हंसी खुशी झेलना चाहता हूं। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए बाबा, और थोड़ा सा साहस चाहिए बस। आशु, चलो दूध पी लो। मुझे दूध नहीं पीना है। प्लीज थोड़ा पी लो। मुझे नहीं भूख लग रही है। आशु, I don't want to drink. आशु, drink your milk immediately. I'm not feeling like. आशु, मैं देख रही हूँ तुम दिन पे दिन ज्यादा disobedient होते जा रहे हो. I will not tolerate this at all. Do you understand? अब उठो और जाओ सोने. तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? I said get up and go to your room immediately. दी, ये क्या कर रही है? Please, Mummy. I know how to handle my child. अब बहुत
बहुत चिल्लाते हो, इसलिए पापा भी घर छोड़कर चले गए। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आइए मिस्टर राहुल, प्लीज कम इन। क्या बात है, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ कि आशु के केस की कस्टडी की हियरिंग कब शुरू होगी? अगले महीने की 12 तारीख को सुबह 11 बजे। इतने दिनों के बाद क्यों? आप चाहें तो इस केस की तारीख को प्रीपोन भी किया जा सकता है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि इस केस की हियरिंग जितनी देर से शुरू हो उतना अच्छा है। लेकिन क्यों मैडम? आप तो जानते हैं कि आशु को मैं... रिलैक्स मिस्टर राहुल, रिलैक्स। आप चाय पियेंगे? नहीं थैंक्स। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मैडम। मिस्टर राहुल, लोला का केस बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम उसके मुकाबले में बहुत कमजोर हैं। वो कैसे? मिस्टर राहुल, कानूनन बच्चे की कस्टडी माँ के पास ही रहती है, लेकिन अगर माँ चरित्रहीन हो तो कुछ किया जा सकता है। लोला के खिलाफ ये भी साबित नहीं किया जा सकता। नहीं, मैं ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहता। तो फिर एक तरीका और है। अगर हम किसी तरह से ये प्रूव कर दें कि माँ बच्चे की परवरिश ठीक ढंग से नहीं कर पा रही है और बाप उसकी परवरिश बेहतर ढंग से कर सकता है, तो भी ये हो सकता है। लेकिन आपके केस में ये भी पॉसिबल नहीं है। वो क्यों मैडम? उसका कारण है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। डोंट टेक इट एज एन ऑफेंस मिस्टर राहुल। हमें अदालत को किसी न किसी तरह से ये कन्विंस करना है कि आशु की देखभाल और परवरिश आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं। उसका फ्यूचर आपके पास ज्यादा सिक्योर है और ये प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना बहुत जरूरी है कि आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं। समझे? मैंने कभी अपने एम्प्लॉयमेंट पे गौर किया ही नहीं तो शायद मुझे भी कोई रीजनेबली अच्छी जॉब मिली जाती। अब गौर कीजिए मिस्टर राहुल। प्रूव योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, प्रूव योर अर्निंग पावर। I want you to rise above your emotional turmoil and start a new life from scratch. I will, मैडम। डिवोर्स के बाद भी आशु के एक्सपेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपको उसे रेगुलरली खर्च भेजते रहना चाहिए। इसी तरह से हम अदालत को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे कि आप आशु की परवरिश सही ढंग से करने के लायक हैं। I got your point. मिस्टर राहुल, हमारी कमजोरी लोला की ताकत है। इस कमजोरी को खत्म कर दीजिए, लोला अपने आप कमजोर पड़ जाएगी। I hope so. And hope for the best. Thank you, madam. I'll see you soon with the good news. Wish you all the best. इतनी छोटी सी बात पर इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो राहुल? ये छोटी सी बात है। कितनी मुश्किलों के बाद मैंने पापा का एड्रेस ढूंढ कर निकाला और जब मैं वहां पे पहुंचा तो उन्होंने मुझे धुतकार के घर से बाहर निकाल दिया। क्या मांगा था मैंने उनसे? सिर्फ उनके पैरों की धूल? अरे भीख में ही सही, क्या वो मुझे माफी के 2 शब्द नहीं दे सकते थे? राहुल, ये मत भूलो कि तुम्हारी वजह से उन्होंने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया। हाँ, मैं जानता हूँ वो सारी मुसीबतें जो उन्होंने झेली हैं सिर्फ मेरी वजह से। लेकिन वो सिर्फ एक ही पहलू क्यों देखते हैं, दूसरा क्यों नहीं देखते? क्या है दूसरा पहलू? मैं भी तो नर्क की आग में जल रहा हूँ। मैंने भी तो धोखा खाया है। उनकी मुसीबतें तो शायद खत्म हो गई होंगी, लेकिन मेरी अभी बाकी।
और शायद कभी खत्म नहीं होंगी। लोला एक बला बनकर हमारे घर में आई और पूरे परिवार को निकल गई। माना कि शादी से पहले पापा लोला के अगेंस्ट थे, लेकिन शादी के बाद उसे चाहने लगे थे, उस पर विश्वास करते थे। पापा मुझसे कहीं ज्यादा समझदार और एक्सपीरियंस इंसान है, और जब वो लोला से धोखा खा सकते हैं तो मेरी हैसियत ही क्या है उनके सामने। और मैं इस बात से कब इनकार करता हूं कि बर्बादी का सिलसिला मेरा शुरू किया। मैं तो मानता हूं, लेकिन अब मैं उसकी सजा भुगत चुका हूं। मैं क्या करूं? मैं आत्महत्या कर लूं? कम से कम पापा को अपनी औलाद की परवरिश करने का सुख मिला है, लेकिन मुझे तो आशु को देखने की भी इजाजत नहीं है। क्यों? तुम्हें आशु से मिलने से कौन रोक सकता है? और कौन? लोला। उसने पैरा जमा रखा है। तुम्हारी लॉयर क्या कहती है? कुछ नहीं। वो कहती कि कोर्ट मुझ जैसे बेकार और बेरोजगार बाप को आशु की कस्टडी में देगा। तो क्या सोचा तुमने? जॉब ढूंढ रहा हूं। मुझे अपने नसीब से इतनी आशा नहीं है, लेकिन फिर भी आजमाना चाहता हूं। तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी राहुल। तुम्हें अपने क्वालिफिकेशंस और अपने एक्सपीरियंस पर भरोसा क्यों नहीं है राहुल? तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी राहुल। जस्ट डोंट लूज करेज, हैव पेशेंस। इस तरह तो तू सारा बना बना खेल बिगाड़ देगी बेटी। आशु के दिमाग पे जो उसके पिता और दादा की छाप लगी है, उसे मिटाना बहुत जरूरी है। मानता हूं, लेकिन धीरे धीरे बेटी, धीरे धीरे। ये बहुत नाजुक मामला है और आशु बेवकूफ नहीं है, वो बहुत समझदार बच्चा है। पता है, पिछले हफ्ते जब मैं उससे मिला था तो उसने पहला सवाल मुझसे क्या किया था? मुझसे पूछने लगा, नाना जी मेरे पापा का एड्रेस आपके पास है? न जाने मुझे क्यों इतना डर लग रहा है आशु के बारे में। I'm so insecure about him. I'm so anxious. क्यों? मम्मी पे भरोसा नहीं है? और भरोसा करना भी नहीं बेटा। तूने उसे आशु और राहुल की जासूसी पर लगाया, लेकिन मुझे मम्मी की जासूसी करनी पड़ेगी। मेरा विश्वास तो सिर्फ डगमगाया है डैडी, आपका तो 100% चला गया। एक बात याद रखिएगा, जीत उन्हीं की होती है जो रिस्क लेते हैं। मैं पम्मी पर आंख बंद करके भरोसा करती हूँ। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी, लेकिन आंख बिल्कुल बंद मत कर लेना। आप काफी स्मार्ट हो गए डैडी। अरे बिटिया, नई दौलत और नई स्टेटस का सवाल है। कौवा जब हंस की चाल चलना चाहता है ना, तो हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए, वरना असलियत का भांडा फूटने का डर होता है बिटिया। You're a smart cookie. चलिए डैडी, आपकी इंटेलिजेंस और ब्रिलियंस को प्रूव करने के लिए मैं आपको एक मौका और देती हूँ। ये लीजिए। ठीक है। अरे लोला इंटरनेशनल मुंबई ब्रांच, नया प्रोजेक्ट। मुंबई में जो प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए मैंने लोन की सैंक्शन मांगी थी, वो मिल गई है। मैं चाहती हूँ आप इसे हैंडल करें। कांग्रेचुलेशंस बेटा। आप फौरन मुंबई के लिए रवाना हो जाइए और काम शुरू कीजिएगा। मैं परसों ही चला जाता हूँ बेटा। इस फाइल में बैंक पेपर्स हैं, लोन पेपर्स हैं, और मैंने कुछ ब्लैंक चेक साइन करके रखे हैं। अली को कह के अपने अकाउंट को ट्रांसफर करवा लीजिएगा। थैंक यू सो मच बेटा। लेकिन बेटा, तू अपना ख्याल रखना, मुझे तेरी बड़ी चिंता होती है। फिक्र मत कीजिए, आशु को अपने पास रखने के लिए मेरे पास एक तरीका है।